बच्चों तुम अरे बच्चों आओ आओ अंदर आ जाओ। आओ आओ नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है धूमकेतु जी? ओहो ये मेरा नया आविष्कार है। ये एक बहुत शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस है जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? कालिया ने जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने। उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। दोस्तों, वहाँ, उस तरफ, उन झाड़ू के पीछे। छोटे हो जाने पे इतनी सी दूरी कितनी ज्यादा लगती है। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने? कुछ करो। दोस्तों, हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें बताइए। हाँ, अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। और जोर से खींचो। वाह भीम, कमाल कर दिया। हाँ, पर अब इतने बड़े लेंस को वहाँ तक लेके कैसे जाएंगे? दोस्तों, जब मंजिल तक पहुंचने का सीधा रास्ता ना हो, तो हमें खुद ही एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। मेरे पीछे आओ। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। वर्षों से हमारा राज्य वायु चक्र का रक्षक रहा है और आज हमारी धरोहर खतरे में है। खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे इस कठिन समय में छोटा भीम और उसके दोस्त हमारे साथ हैं। हिडिंबक तुम्हें कभी वायु मठ तक पहुंचने नहीं देगा भीम।
दुश्मन आ गया है, पर आगे तो हम ही बढ़कर ही रहेंगे। हिडिंबक आ गया भीम। मेरी याद तो नहीं आई? शैतान की आज्ञा से और पृथ्वी चक्र की शक्ति से हिडिंबक ये विशाल पत्थर सेना ले आई है भीम। तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। भीम, इसकी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक कहा। चीन अब हिडिंबक के चुंगल में है। हिडिंबक युद्ध पत्थर की पुतलियों से नहीं, बहादुर दिलों की हिम्मत से जीता जाता है। भीम, सेना हमारी भी तैयार है। आक्रमण! बचाओगे इस हारती सेना को? भीम, हिडिंबक की दुष्ट सेना हम पर भारी पड़ रही है। राजकुमारी, जल्दी ड्रैगन को बुलाइए, जल्दी जल्दी। ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगाश, ड्रैगन ड्रोगो जग्गू, तुमने अपनी जान पर खेलकर किया को बचाया। मैं आभारी हूँ। ड्रैगन, अभी महाराज की सेना को हमारी जरूरत है। तुम्हें इस बार चकनाचूर कर दूंगा। हिडिंबक, बार बार हारते हो, फिर भी बाज नहीं आते। आक्रमण! जग्गू को ड्रैगन मिल गया। जग्गू को ड्रैगन मिल गया। नहीं, अगर जग्गू और ड्रैगन की मदद से भीम ये लड़ाई जीत गया तो शैतान हिडिंबक का वही हाल करेगा जो कैफू का किया था। नहीं नहीं, हिडिंबक नहीं हारेगा, नहीं हारेगा हिडिंबक। शैतान की सेना फिर उठेगी शैतान की सेना। जग्गू बंदर नहीं होने देगा कभी अपने दोस्तों की हार। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। हार तो तुम्हारी होकर रहेगी। आपने हमें, हमारे राज्य को और हमारी बेटी को बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था। भीम, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया
उसे हम हमेशा याद रखेंगे। महाराज, अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। अगर हम सही समय पर वायुमठ नहीं पहुँचे तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तुम सबके लिए वायु कुंफू सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। वायु कुंफू है क्यों? समय आने पर पता चल जाएगा जग्गू। हम अपनी पूरी श्रद्धा से वायु कुंफू सीखेंगे मास्टर देवांत। वायु प्रणाम। ये देखो, वायु प्रणाम। निगाहें प्रतिद्वंद्वी पर और भरोसा अपने आप पर रखो। न दिखती न सुनती, वो लगती है कमजोर, लेकिन पर्वत हिला दे ऐसा वायु का जोर। तूफान का तेज का और भी सोए, साफ कर दे अपना मन, वायु से जुड़ के तो दे। वायु की शक्ति असीम, क्या हुआ मास्टर देवंत्र? वही जिसका डर था। सब तैयार हो जाओ, एक ज़लज़ला आने वाला है। ज़ू, तो मास्टर देवंत्र इस ज़लज़ले की बात कर रहे थे। ज़ूहू वापस आ गया है मास्टर देवंत्रा। इसे ले जाओ भीम। अभी इसकी और पवन पुत्र की रक्षा सबसे जरूरी है। मेरी फिक्र मत करो। ज़ूहू को मैं कुछ देर के लिए यहीं रोक कर रखूंगा। तब तक तुम्हें इस तावीज को उससे दूर ले जाना है। अब समय नष्ट मत करो भीम, जाओ। चलो दोस्तों, सब फिर एक साथ मिलकर हमला करते हैं। मास्टर मुझी, ज़ूहू, जल्दी कीजिए। वायुमठ के पीछे विषम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है वायु चक्र। महान शैतान, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। मुझे भी ज़ूहू की तरह अपना गुलाम बना लीजिए। ले लेता मुझे, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में अब वो बात कहाँ।
कीजिए महान शैतान, मैं इस वायु चक्र की शक्तियों को झेल नहीं पा रहा। तुम्हारे अंदर पहले से ही 3 चक्रों की शक्तियां समाई हुई हैं ज़ू। तुम्हें कम से कम अपनी 2 शक्तियों को अलग करना होगा, और उसके लिए तुम्हें 2 और शरीर भी चाहिए। तब जाके तुम वायु चक्र की शक्तियों को झेल पाओगे। बेशक बन जाना कुंफू के बादशाह, लेकिन पहले हमारा वायु चक्र तो वापस कर दो। लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं है लड़के, इसलिए बार बार ज़ू के रास्ते में अड़ंगा बनने आ जाते हो। खैर, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, क्योंकि ज़ू ने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। खेल खत्म भीम। माफ कर देना दोस्तों, तुम सबको ढूंढने में थोड़ी सी देर हो गई। हम हार गए किया। ऐसा लगा जैसे इंदुमती चीख रही हो। इंदुमती! इंदुमती! मैं भी यही सोच रहा था, उन्हें तो कभी देर नहीं होती। देखो भीम, महाराज और उनके सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। भीम, इंदुमती! इंदुमती क्या महाराज? ये गुड़िया इंदुमती को खा गई भीम। खा गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता भीम, बस इतना बता सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं इंदुमती के कमरे में गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे महल में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखाई दी। और अब ये बदसूरत गुड़िया इंदुमती जैसी लग रही है। महाराज, ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। ये तो नहीं खुल रहा है। लगता है अब हमें इस गुड़िया का राज पहलवानपुर जाकर ही पता चलेगा। इतनी गंदी बदबू! महाराज,
आपने ये गुड़िया राजकुमारी इंदुमती को उनके जन्मदिन पर दी थी। कैसी गुड़िया? कौन सा जन्मदिन? मैं तो उस दिन बहुत बीमार था। ढोलकपुर आया ही नहीं क्योंकि इसके सर पे भूत सवार है। धनी बाबा, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे महाराज ने ही बुलाया था और मुझे शक तो पहले से ही था, पर इन्हें देखकर यकीन हो गया है कि इनके सर पे भूत सवार है। भूत? भूत? हाँ, भूत। अक्कड़ बक्कड़ पान का पत्ता, भूत दिख जाए जो सर पर बैठा। भीम, पकड़ लो। भागते कहाँ हो? पहले हमें इस गुड़िया के बारे में बताओ। तुम्हें निशाचर नहीं पता? भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक भूत, जो 100 साल पहले अपनी भयानक भूतों की सेना के साथ तिलिस्मी नगर आया था। तिलिस्मी नगर? मैंने सुना तो है इसके बारे में। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसका मतलब निशाचर आजाद हो गया और राजकुमारी इस गुड़िया में कैद हो गई। ये तो हम भी जानते हैं, पर आप ये बताओ कि हम राजकुमारी को इस गुड़िया से आजाद कैसे करें? भीम, उसके लिए तुम्हें तिलिस्मी नगर जाना होगा और निशाचर को फिर से इस गुड़िया में कैद करना होगा। यही रास्ता है तिलिस्मी नगर जाने का। भीम, भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। अगड़म पगड़म तिगड़म भूत, तुम सब बन जाओ अच्छे भूत। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया धनी बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। ये क्या? यहाँ तो दरवाजे ही दरवाजे हैं। तुम हमें चौपट राजा को बचाने नहीं, बल्कि जाल में फंसाने लाए थे। ठगन! शाबाश भी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ठगन पर शक होगा ही नहीं। शक तो मुझे पहले से ही था। तुम ही थे ना जो राजकुमारी के लिए गुड़िया लाए थे पहलवानपुर के राजा के भेष में। तुम ही ने ठगन को पहलवानपुर भेजा था ताकि वहाँ के महाराज की जगह तुम ढोलकपुर आ सको। वाह भीम वाह। बताइए बताइए चौपट राजा। चौपट राजा? चौपट से दुश्मनी बहुत डरावनी पड़ेगी भी। डरावनी? तुमसे ज्यादा डरावनी तो हमारे गांव की बकरी है। रात का साया, निशाचर हूँ मैं। 100 सालों बाद लौट कर आया हूँ। मैं आ गया हूँ बच्चों, इंदुमती पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। चलो साथियों, अब इन सबको मजा चखाएं। सुबह होने ही वाली है, जल्दी से निशाचर को उस गुड़िया में कैद कर लो।
मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। उसे इस तरफ फेंको। प्यारी बेटी इंदुमती। गुड़िया आटे की लोई, चावल की पुड़िया, कैद कर लेगी अब तुझे ये गुड़िया। सबके लौटने का और इन सब भूतों के सोने का वक्त हो गया है। तो भागो! मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जय जला, महाराज जय जला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। तुम एक कमजोर राजा हो, बिल्कुल अपनी पतली सूखी मूंछों जैसे। क्या? मूंछें एक राजा की शान होती है। मूंछें हो तो ऐसी होनी चाहिए इंद्रवर्मा। ठीक कहा महाराज। मूंछ नहीं तो बात नहीं, मूंछ नहीं तो बात नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं बताती हूँ महाराज, मेरे पास मूंछ बढ़ाने वाली जादुई दवा है। बहुत अच्छे महाराज। सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? महाराज, आपकी मूंछें मेरी मूंछें बिल्कुल राजा जलजला जैसी। वाह! पर कैसे महाराज? पिताजी, आपकी मूंछें ये तो और बढ़ रही है। कोई रोको इन मूंछों को। कोई रोको इन मूंछों को। भीम, पहले मैंने तुम्हारे महाराज को फंसाया, फिर मैं ढोलकपुर की महारानी। महाराज को ठीक कर दो, वरना क्या भीम? मैं ठीक करती हूँ।
बच्चों, मैं ठीक हो गया। पर मेरी मूंछें। मूंछ? सुनो तो, मूंछ नहीं तो कोई बात नहीं।